जारी फरमानों से वहां की 4 पंचायतों की जनता परेशान है। बीड़ स्थित साडा बैरियर पर लोगों ने हंगामा किया और बिलिंग को जाने वाले रास्ते को रोककर धरने पर बैठ गए। बीड़ बिलिंग में लगे साडा बैरियर को बंद करने के लिए स्थानीय पंचायतों के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बार बार प्रशासन से यह कहा गया है कि बैरियर को 1 नंबर मोड़ पर लगाया जाए ताकि गुनेहड़ पंचायत को जाने वाले ग्रामीणों को परेशानी न हो, न ही उस पंचायत को जाने वाले ग्रामीणों से पैसे वसूल किए जाएं। लेकिन प्रशासन के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके चलते मजबूर होकर चारों पंचायतों के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि भीड़ में साडा द्वारा स्थापित बैरियर को यहां से हटाया जाए या फिर आगे 1 नंबर मोड़ के ऊपर इसको लगाया जाए। स्थानीय लोगों से कोई भी पैसा वसूल न किया जाए। स्थानीय जो लोग आए हुए हैं ये चाह रहे हैं कि जो साडा का बैरियर और 75 रुपए पर फ्लाइंग जो हमसे वसूले जाते हैं लोकल पंचायतों से, जो जिसमें भीड़, गुनेहड़, क्योर और चौगान आते हैं, मैं ये चाहता हूँ और स्थानीय जनता भी ये चाहती है कि ये हटाया जाए। बाहरी अगर पर्यटक से अगर ये वसूला जाता है तो उसके विरोध में हम नहीं, एवज में हम इस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि साडा की इनकम हो मगर बाहरी पर्यटकों द्वारा हो, ना कि लोकल स्थानीय जनता इससे हराश हो। जिला किन्नौर के रिकांगपिओ जल शक्ति विभाग के कार्यालय के पास स्टोर में आग लग गई, जिसकी चपेट में विभाग के कीमती सामान भी जल गया। वहीं आगजनी की घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। किन्नौर दमकल विभाग के अधिकारी मनसाराम का कहना है कि जल शक्ति विभाग रिकांगपिओ के कार्यालय के पास स्टोर में आग लगी, जिसके बाद आगजनी पर दमकल विभाग के कर्मियों ने काबू पाया। आगजनी का कारण जल शक्ति विभाग के स्टोर में रखे गए इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से गर्म होने से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद बैटरी से निकली आग ने स्टोर में रखे लकड़ी के सामान और विभाग के जरूरी सामानों को जलकर राख कर दिया। सर, अभी IPH ऑफिस से प्रदीप ठाकुर जी ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि IPH ऑफिस के साथ फायर लगी है, तो उसी टाइम हमने यहाँ से गाड़ी भेज के एक ढारे में आग लगी थी जिसको पूर्ण रूप से बुझा दिया। कोरोना महामारी से जिला बिलासपुर को राहत मिली है। पिछले 20 दिनों में एक भी कोरोना का मामला नहीं आया है। एक और इससे जहां स्वास्थ्य विभाग को भी राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर आम जनता भी बेफिक्र हो चुकी है। लेकिन फिर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। करीब 3 साल तक कोरोना महामारी ने लोगों को खूब परेशान किया, लेकिन अब लोगों को कुछ राहत मिली है। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से करीब 4.5 लाख सैंपल भरे गए हैं। वहीं जिला की संख्या करीब 4.25 लाख है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय समय पर सैंपलिंग की गई, जिसके चलते अब लोगों को कोरोना महामारी से कुछ राहत मिल पाई है। इस बारे में बिलासपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण चौधरी ने बताया कि लंबे समय से जिला में कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि लोगों को फिर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने भी बेहतर कार्य किया है। मार्च 2020 से हम कोविड का प्रकोप सभी झेल रहे थे और तरह तरह के हमने संकट और कष्ट झेले हैं। परंतु खुशी की बात है कि अभी हम 2 अप्रैल से जिला बिलासपुर में कोई भी नया केस कोविड का नहीं आया। तो इसके अनुसार 9 अप्रैल के बाद कोई भी हमारे पास होम आइसोलेशन में कोई कोविड पॉजिटिव केस नहीं बचा है। इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि एक्टिव केसेस से हम कोविड मुक्त हैं पूरे जिला बिलासपुर में। हालांकि जांच हम जारी रखे हैं, अभी तक कोई नया पॉजिटिव केस नहीं है। हमारे लगभग 4,15,000 आबादी जो बिलासपुर की थी, उसके बावजूद हमने 4,51,798 लोगों के टेस्ट कर चुके हैं। अभी भी सावधानी का प्रयोग करने की जरूरत है और कोविड उपयुक्त व्यवहार अपने में चालू रखें, ताकि ऐसा न हो कि हम फिर से दोबारा उसी संकट को। अखिल भारतीय दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक परिषद के पदाधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त मंडी और पुलिस प्रशासन से मिला और उनके माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। चमन राही का कहना है कि राजनीतिक षड्यंत्र के चलते पूर्व प्रधान पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अखिल भारतीय दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक परिषद ने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम और राज्यपाल से मांग की है कि थर्जुन पंचायत की पूर्व प्रधान जमुना चौहान के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के चलते जो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। अखिल भारतीय दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक परिषद के प्रदेश प्रवक्ता
एवं महासचिव चमन राही ने कहा कि बदले की भावना से और राजनीतिक षड्यंत्र के कारण अनुसूचित जाति के पंचायत जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं, परिषद इसकी कड़ी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि थरजुन पंचायत की पूर्व प्रधान जमुना चौहान ने अपने कार्यकाल में नशाबंदी और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिसकी बदौलत उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रधानमंत्री व कई मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मानित किया है। उनकी लोकप्रियता उनके विरोधियों को रास नहीं आ रही है, जिसके चलते राजनीतिक षड्यंत्र के कारण उनको बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी परिषद कड़ी निंदा करती है। चमन राही ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कुछ वर्ष पहले अनुसूचित जाति की प्रधान जस्सी के खिलाफ भी इस तरह का राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था और उनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी। बाद में वो सारा झूठ का पुलिंदा साबित हुआ था। न्यायालय ने उन्हें क्लीन चिट दी थी। थरजून पंचायत है, थरजून पंचायत में जो वहाँ के पहले प्रधान रहे जमुना चौहान, वो बहुत प्रोग्रेसिव है। उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनको सम्मानित किया है, मुख्यमंत्री ने भी सम्मानित किया है, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी सम्मानित किया है, राज्यपाल ने सम्मानित किया है। इसलिए क्योंकि उन्होंने अच्छे काम कर अपने जो उनका नेतृत्व में अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा नशाबंदी के ऊपर दूसरे सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के लिए उन्होंने मुहिम चलाई थी, तो वो रास नहीं आ रही थी उनके जो विरोधी थे वहाँ पे। जमुना चौहान के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र रचा और उसको उसकी लोकप्रियता से बौखला के, उसकी जो लोकप्रियता आई उसके बौखला के राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा दी। और एफआईआर लॉन्च कोई प्रशासन ने नहीं कराई, वहाँ का जो नुमाइंदा है, वहाँ के जो नुमाइंदे प्रधान रहे हैं या मेंबर हैं उन्होंने, और उसका वहाँ का जो सेक्रेटरी है, पंचायत का जो सेक्रेटरी है, सारे जो दस्तावेज थे रिकॉर्ड कीपर तो सेक्रेटरी होता है सारे मेंटेन करने के लिए, तो उसने जो कागजात थे जमुना चौहान ने उसको कागज दे रखे थे। लेकिन जो हमें जो फीडबैक मिली उसने वो सारे के सारे कागजात दस्तावेज गुम कर दिए और जानबूझ के उसी ने ही आगे लिखा पढ़ी की और गोहर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई है। उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल राजनीतिक तौर पे है और बदले की भावना से हुआ है और बड़े नेताओं के इशारे के ऊपर हुआ है। तो हमने इसीलिए हमारे सभी लोगों ने आज आपातकालीन बैठक की और बैठक में हमने ये जो इशू है हमने महामहिम राज्यपाल को भिजवाया और उसमें हमने माननीय जिलाधीश मंडी डीसी के माध्यम से भिजवाया और एसपी में जो हमारे जिला पुलिस अधीक्षक है उनके ध्यान में भी सारा तथ्य लाए, ताकि ये चीज़ जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो। आदर्श राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में एक मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसमें 14 वर्षीय अश्मिता ने छात्राओं को प्रेरित किया कि वे उनकी संस्था से जुड़कर कैसे दूसरों की मदद कर सकती हैं और कैसे एक आदमी हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। मंडी स्थित आदर्श राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में एक मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 14 वर्षीय अश्मिता ने छात्राओं को प्रेरित किया कि वे उनकी संस्था से जुड़कर कैसे दूसरों की मदद कर सकती हैं और कैसे एक आदमी हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। अश्मिता गुप्ता ने बताया कि वे बेंगलोर में स्टडी करती हैं और 10वीं कक्षा की छात्रा हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने 1&B के तहत एक प्रोजेक्ट E4E शुरू किया है, जिसका मतलब है एजुकेशन फॉर एवरीवन। एक आदमी हजारों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 10 से 15 वर्ष के ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं और आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे 19 बच्चों की एजुकेशन को उन्होंने स्पॉन्सर किया है और 500 बच्चों को इम्पैक्ट किया है। अश्मिता ने बताया कि अवेयरनेस सेशन के माध्यम से उन्होंने छात्राओं को प्रेरित किया कि वे उनसे जुड़कर किस तरह से दूसरों की मदद कर सकती हैं और अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। मैंने प्रोजेक्ट E4E शुरू किया था। इसका मतलब है एजुकेशन फॉर एवरीवन। मैंने ये प्रोजेक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के नीचे शुरू किया था। वो ऑर्गेनाइजेशन है 1M1B, 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन। इसका मतलब है कि 1 मिलियन पीपल कैन इम्पैक्ट 1 बिलियन पीपल, या फिर एक आदमी हज़ारों लोगों के लाइफ में बदलाव ला सकता है। तो मेरे प्रोजेक्ट के थ्रू मैं अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को, जिनकी उम्र 10 से 15 साल हो, उनकी मदद करती हूँ, जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है और पढ़ाई करने के लिए भी एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं है।
मेरे प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने 19 चिल्ड्रन की एजुकेशन स्पॉन्सर की है और 500 बच्चों को इम्पैक्ट किया है। मैं सेशंस लेती हूँ, एजुकेशन स्पॉन्सर करती हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करती हूँ और अभी मैंने रिसेंटली वॉलंटियर्स ढूंढना शुरू किया है। तो आज मैंने एक सेशन दिया इस स्कूल में और इस सेशन के थ्रू मैं बच्चों को मोटिवेट करना चाहती थी और अवेयर बनाना चाहती थी कि वो कैसे मुझे प्रेजेंटेशंस बना के भेज सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो वो मेरे प्रोजेक्ट के थ्रू वॉलंटियर कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना के मुझे भेज सकते हैं और मैं उनको अपने यूट्यूब चैनल पे डाल के दूसरे बच्चों को पढ़ा सकती हूँ और दिखा सकती हूँ। वहीं आदर्श राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी के प्रधानाचार्य ज्योत्सना गुप्ता ने बताया कि यह बड़े ही गौरव की बात है कि इतनी कम उम्र में अस्मिता अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रही है। यह सेमिनार स्कूल की छात्राओं के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। 1M 1B 2 सालों से बच्ची उसके साथ जुड़ी हुई है, बट पिछले 1.5 साल से 19 बच्चों की एजुकेशन के लिए इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कर रही है अंडर मेंटरशिप ऑफ 1M 1B। तो एक काफ़ी अच्छा प्रयास है किसी स्टूडेंट के पार्ट पर जो अपनी एजुकेशन के साथ और बच्चों के लिए, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए जो सोच रही हैं। तो बेंगलोर में ये पढ़ती हैं और डिफरेंट मोड ऑफ फंड रेजिंग ऑप्ट करती हैं, सोशल मीडिया या डोर टू डोर किसी तरह से। तो अच्छा लगा मुझे लगा कि हमारे बच्चों को इस तरह का कोई मोटिवेशनल स्टोरी मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा। हो सकता है इनके बीच में से भी कोई एक ऐसी सोच रखता हो, उसको ये पसंद आ जाए, उनमें से भी कोई बच्चा इस तरह का प्लेटफॉर्म चूज कर। उत्तर भारत के स्वामी पंचानंद गिरी महाराज पटियाला आश्रम हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर हिमाचल के मंडी जिला के दौरे पर अपने लाव लश्कर के साथ मंडी पहुंचे। पंजाब पुलिस के लगभग 2 दर्जन कमांडो उनके साथ रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सभी सनातन धर्म के मंदिरों को सरकारीकरण से मुक्त करना उनका लक्ष्य है। इसके लिए एक यात्रा पूरे हिंदुस्तान में निकाली जा रही है। में कार्यक्रम था, चमनगिरी महाराज ने हनुमान जी के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम रखा था और ये शांतिगिरी जी के कार्यक्रम था राजगढ़ में गौशाला में। हम लोग हिमाचल में पूरे भारतवर्ष के जो सनातनी मंदिर हैं उन्हें आजाद कराने के लिए एक यात्रा चल रही है और वो जो यात्रा है गगरेट से शुरू हुई थी, आज चंबा पहुंची हुई है। 3 महीने उसने पूरे हिमाचल में, फिर हरियाणा, पूरा भारतवर्ष कवर करना है कि सनातन के जितने मंदिर मठ है आजाद किए जाए, क्योंकि सरकारें कहती हैं कि देश धर्मनिरपेक्ष है। अगर देश धर्मनिरपेक्ष है तो मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च घर आजाद है, मंदिर क्यों गुलाम है? या तो उनको भी कब्जा ले या मंदिरों को। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में आगरा से 2 श्रद्धालु पैदल यात्रा कर 14 दिनों में ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे और ज्वालामुखी का विधिवत पूजा अर्चना की और मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। आगरा से आए श्रद्धालु अविनाश सिंह ने बताया कि उन्होंने ज्वाला से मन्नत मांगी थी कि अगर उनका भाई ठीक हो जाता है तो वे ज्वालामुखी मंदिर पैदल यात्रा करेंगे और ज्वाला मां की इतनी कृपा हुई कि उनका भाई अब बिल्कुल ठीक ठाक है और उन्होंने लगभग 750 किलोमीटर पैदल चलकर ज्वाला मां के दरबार पहुंचे और ज्वाला मां का आशीर्वाद लिया और दर्शन किए। आगरा से ज्वालामुखी पहुंचने के लिए उन्हें 14 दिन लगे। उन्होंने कहा कि अगर उनका भाई ठीक हो जाएगा तो वे आगरा से गुड़गांव, कालका जी, ज्वालामुखी और माता वैष्णो देवी 4 देवियों की पैदल यात्रा करके दर्शन करेंगे। जय माता दी। मेरा नाम अविनाश सिंह, पिताजी नाम फूल सिंह। मैं आगरा से ज्वाला जी पद यात्रा 14 दिन में आया हूँ और मेरी जो मनोकामनाएं थी वो पूरी हुई और मैं, मेरा भाई, हम दोनों साथ में आए हैं आगरा से। मेरी जो भी थी भाई के लिए मानी थी तो मेरी यात्रा सफल हुई और जय माता दी। ज्वाला जी के मंदिर में लाखों की संख्या आती है और सबकी मनोकामना पूरी होती है। जैसे मेरी हुई ऐसे सबकी होती है, यहाँ सब आते हैं और सबकी मनोकामना पूरी हो। जय माता दी। जिला कुल्लू के हुरला में देवता मार्कंडे ऋषि को समर्पित बिठ उत्सव दैविक रीति रिवाजों के अनुसार मनाया गया। कारकुनों और हरियाणों ने इस मौके पर हुरला के साथ लगती पहाड़ी से बुरांस के फूलों को इकट्ठा कर बिठ को तैयार कर हुरला में देर शाम को पहुंचाया। तो इसके बाद बिठ के फूलों को पाने के लिए हुई खींचातान देखने लायक थी। श्रेष्ठ मास माने जाने वाले बैसाख में घाटी के देवता अपनी दैविक शक्तियों को अर्जित करने के लिए पहाड़ों पर अपने दैविक स्थलों पर जाते हैं और देव शक्तियों को अर्जित करते हैं। इसके अलावा दैविक शक्तियों के जरिए देवता अपने हरियाण क्षेत्र को 1 साल तक ओलों और
अतिवृष्टि के कहर से भी बचाते हैं। मकराहट में देव दरबार में शुक्रवार सुबह हरियाण देवाशीष लेने के लिए जुटे। इसके बाद ढोल नगाड़ों की थाप पर कारकुन करीब 10 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। यहां पर कारकुनों ने जोगनी पूजन की प्रक्रिया को पूरा किया तो इसके बाद बुरांस के फूलों का देवता, जिसे बिट कहा जाता है, उसे तैयार किया गया। इसे कारकुनों द्वारा सिर पर उठाकर हुरला में देवता के मंदिर में पहुंचाया गया। हुरला में बिट के पहुंचने पर जोरदार स्वागत कारकुनों द्वारा किया गया। मंदिर में लाने के बाद बिट के साथ देवताओं और देवलुओं ने 2.5 बार परिक्रमा की। इसके बाद 2 गुटों में बंटे कारकुनों और हरियाणों ने बिट के फूलों को प्राप्त करने के लिए खींचातान आरंभ हुई। दोनों गुटों में इसके लिए कश्मकश हुई और बुरांस के फूलों को देवता के शेष के तौर पर हरियाणों ने इकट्ठा किया। खींचातान दैविक उत्सव का आकर्षण का केंद्र रहा। बताया जाता है कि फूलों को जो भी प्राप्त करता है वह भाग्यशाली होता है। का जो कार्यक्रम मेन रहता है, जो बिट के लिए सभी जो युवा जाते हैं गांव के और शाम को बिट देवता लेके आते हैं, तो उसकी जो यहाँ आकर के मंदिर में 2.5 फेरा जैसे नाटिका होता है, हमारी जो परंपरा है कुल्लू की, उस तरह से नाटी हुई। उसके बाद जो बिट के साथ में जो जितने भी हमारे हारियान है, नाटी के उपरांत जो यहाँ की देव खेल होती है वो करते हैं। वो यहाँ का देखने लायक दृश्य होता है, जैसा कि आप सभी ने बिट में देखा कि किस तरह से यहाँ बिट देवता आए, उसके बाद नाटी हुई और उसके बाद जो सभी गांव वालों ने बिट के साथ में जो भी देव खेल की, वो देखने लायक यहाँ का एक विशेष कार्यक्रम रहता है। जैसा कि जो बिट देवता आते हैं उसमें माना जाता है कि जोगनियों का वास होता है और जो बिट का जो शेष होता है, जो फूल होते हैं, जो उनको लेता है आज के दिन में, उनकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए Ashby 24x7।